नमस्कार। आज का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में जो आपका साइन कन्वर्जेशन होता है या फिर साइन रूढ़ि चिन्ह जिसे कहते हैं साइन कन्वेंशनल। तो इसमें जो आपके साइन कन्वेंशनल रहेगा वो आपका सॉम और मॉस दोनों में सेम है। इसलिए कोशिश करिएगा इस वीडियो को, चाहे वो 1 मिनट की हो चाहे 2 या 3, जितनी भी हो उसको शुरू से एंड तक देखिएगा। और इसके पहले जो हमने थ्योरी बताई थी बीम वाली, जिसमें आपके टाइप ऑफ बीम, लोड के अकॉर्डिंग और सपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, एक बार तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना है, नंबर फर्स्ट। सेकंड, आपको ये वीडियो देखना है और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रहेगी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर रहेगी। तो वहाँ पर आपको अगर ये साइन सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। और न्यूमेरिकल इतने ऐसे नहीं है, कठिन नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझना होता है। और अगर आपको आप थोड़ा समझना ही आ गया आपको तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको एक बार थोड़ा जो आपके फंडामेंटल जो क्लियर हो गए तो आपको सॉम और ये मॉस दोनों ही एक ही सब्जेक्ट हैं और बहुत ही इजी लगेंगे। जैसे आपको ईडी इजी लगती है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी समय में आपने पढ़ी हुई होगी, वैसे ही आपको ये भी इजी लगेगी गारंटी के साथ। तो शुरू करते हैं। पहले कर्तन बल तथा नमन घूर्ण के लिए रूढ़ि चिन्ह। कर्तन बल तथा नमन घूर्ण के लिए रूढ़ि चिन्ह। रूढ़ि चिन्ह क्या होते हैं, मतलब प्रतीक है कि भाई आप कैसे इसको देखेंगे। तो उसमें ये है कि यदि कोई बीम है, जैसे आप ये समझ लीजिए, ये एक डस्टर है, ये बीम आ गई, तो इसमें क्या है, नीचे से आपने सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपने एक सपोर्ट ये दिया, एक सपोर्ट ये दिया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर बीच से काट मान के चलेंगे कि इसको अगर बीच से काट दिया जाए तो इसमें क्या होगा, जो नीचे से बल लग रहा है वो आपका जाएगा पॉजिटिव दाएं हाथ की तरफ, क्योंकि दोनों ही बल नीचे से लग रहे हैं। लेकिन जो दाएं हाथ का बल होगा वो पॉजिटिव होगा और बाएं हाथ का बल होगा आपका निगेटिव। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, जो बल नीचे से जा रहा था वो पॉजिटिव हो गया और जो ऊपर से आ रहा है वो हो गया आपका निगेटिव। और इस तरफ आएगा बाएं हाथ की तरफ तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इसको देखेंगे आप ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक बीम लगाई, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अभी इसके आगे एक वीडियो आएगी, मतलब उसमें दिखाया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तब वहाँ पर ये डाउट क्लियर हो जाता है कि किसको पॉजिटिव मानेंगे किसको निगेटिव मानेंगे। तो जैसे ये है, अगर दोनों ही कंडीशन एक जैसी हैं तो आपने यहाँ पर आर ए और आर बी दोनों की फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गई। और यदि आप यहाँ पर एक बल लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन है वो आपकी निगेटिव हो जाएगी। कंडीशन क्लियर कि ये आर ए और आर बी के दोनों के बल ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो है आपके पॉजिटिव, और ये बल लग रहा है नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव। लेकिन यदि जब आप उसको काटते हैं, इसको बीच से आपने काट दिया, या फिर इसका नाम तो ए बी और सी, अब हमने क्या किया, बी और सी को यहां से काट दिया या ए या सी को यहां से काट दिया, तो अब ये दो पार्ट हो गए, चाहे आप इसके उसमें ले लीजिए या फिर इसके रिस्पेक्ट में ले लीजिए, ये दोनों पार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि जब आप इसको काट देंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे ये है, आपने जब इसको काटा तो इसकी जो डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो आप देखिएगा कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है। कैसे, यदि घड़ी यहाँ पर 9 बजा रही है तो 6, 3, 1 और 12, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो तो इस्तेमाल होगा आपका मोमेंट पे। लेकिन यदि आप यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो ये हो गया, जब नीचे से बल लगेगा
तो आपने इसको क्या किया, बीच से ये पार्ट कर दिया इसका 1 और 2, ये हो गया हमारा दायां हाथ। तो इसे कहेंगे राइट साइड व्यू या राइट साइड, ठीक है, दाईं धरन। तो ये रहेगा, जब आप यहाँ नीचे से बल लगेगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो दाईं तरफ ही ऊपर से बल लगेगा वो हो जाएगा नेगेटिव। अब ये हो गया आपका दाएं तरफ का भाग, तो ये हो गया आपका बाएं तरफ। ये बाएं है क्योंकि ये एक्स ये लाइन है, इसके इस तरफ का दायां और इस तरफ का बायां। अब यहां से जो बल लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, और जो ऊपर से बल लगेगा तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये साइन रूल किस कंडीशन में है, ये आपके शियर फोर्स डायग्राम के लिए है। ये जो है ये आपका शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये कंडीशन रहेगी, जब किसी बीम पर बल नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जब दाईं तरफ ही वही बल विपरीत दिशा में लगेगा ऊपर की तरफ से तो उसे कहेंगे नेगेटिव। और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, जब आप बाएं हाथ में जाएंगे और नीचे से बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसे कहेंगे नेगेटिव, और जो बल ऊपर से नीचे आएगा उसको कहेंगे पॉजिटिव। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम के लिए रूढ़ि चिन्ह या प्रतीक चिन्ह या साइन पर पार्टी ये है। फिर बात करेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स डायग्राम में क्या है कि डायरेक्शन उसकी घूम नहीं रही, वहां पर तो सीधा बल लग रहा है, यहां से बल लगा तो ये टूट के ऊपर चला गया, ऊपर से बल लगा तो टूट के नीचे आ गया, जैसे आपने शियर फोर्स डायग्राम वगैरह बनाते हैं। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन घूमेगी। कैसे, अगर ये है तो ये घूमेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मोमेंट का मतलब क्या होता है, घूर्णन, किसी अक्ष के प्रति घूमना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन, अभी तो आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काट के देख रहे हैं, लेकिन यदि आप इसको मूवमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, इसको काटा तो ये पार्ट कुछ ऐसे जाएगा, गोल घूमेगा, और ये जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के लिए फिर क्या करेंगे, इसके किए आपने बीम के दो पार्ट, एक्स एक्स, यदि बीम पर ऊपर से फोर्स लगाया और बीम घूम रही है इस डायरेक्शन में, किसमें, ये डायरेक्शन, ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गई आपकी ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव। और सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आई तो ये आ गए आपके यहाँ पर नेगेटिव। दाएं हाथ की तरफ, अब अगर बाएं हाथ की तरफ मूवमेंट लेंगे तो इसकी डायरेक्शन रहेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और ये आ गई आपकी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्लियर। तो ये साइन रूल जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे भी आपको बीम या धरन की जो भी रिएक्शन फाइंड करना होगा, शियर फोर्स वगैरह, तो वहां पे साइन पर पार्टी की जरूरत पड़ेगी, साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, और ये आपको साइन कन्वेंशन आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करोगे तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये साइन पर पार्टी समझ में आ गई होगी। या फिर एक बार और देख लेते हैं कि यदि कोई बीम है और उस बीम का हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना है। शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसको बीच से तोड़ेंगे या काट के आधार पर देखेंगे, उस एरिया को क्या करें, काटें। धरन की काट से बाईं, अब आपने क्या किया, धरन है और धरन को क्या किया आपने, बीच से काट दिया, तो इस तरफ का जो एरिया रहेगा ये वाला, भाई बीच से काट दिया तो ये हो गया दायां भाग, ये हो गया बायां भाग। दायां भाग में यदि बल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे आता है तो वो हो जाता है नेगेटिव। सेम इसके ही जस्ट अपोजिट दाएं भाग में जब बल नीचे से ऊपर की तरफ लगे तो नेगेटिव, और ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव। और अगर आप बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करने के लिए
साइन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या है, जब डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज, दाएं हाथ की तरफ बीम की जो डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज तो उसे कहेंगे नेगेटिव, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ गई तो होगी पॉजिटिव। और बाएं हाथ की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज हो गई पॉजिटिव। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो तो आपको ये तो साइन कन्वेंशन सिस्टम समझ में आ ही गया होगा। इसके पहले जो थ्योरी है तो ये कहा गया था कि अगर आपने उसको थ्योरी को सही से समझ लिया तो आपके 5 नंबर में तो आ ही जाएगा, और या फिर आपके यहाँ पर 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है कि 2.5 के नंबर के दोनों ही पॉइंट रख दिए, तो कोशिश करिएगा इसको समझने की ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल की रहेगी तो उसमें आपको आसानी मिल जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और जो भी डाउट हो तो वो बताना, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स दिया और कुछ इंटरेस्ट रहा उनका। तो कोशिश करिएगा कमेंट करने की, और जो भी आपको गुड बेटर लगा सो उसके बारे में, और जो इम्प्रूव चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।